नमस्कार, यह है सच की पड़ताल। रूस और यूक्रेन का युद्ध अब खतरनाक मोड़ पर है। दोनों एक दूसरे पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। पुतिन का कहना है कि यूक्रेन डर्टी बम का इस्तेमाल रूस पर कर सकता है। रूस के रक्षा मंत्री ने ब्रिटेन के रक्षा मंत्री से बातचीत में यह अंदेशा जताया है कि कीव डर्टी बम का इस्तेमाल रूस के खिलाफ कर उसे भड़काने की कोशिश कर सकता है और यही शिकायत रूस ने अमेरिका, फ्रांस और तुर्की से भी की है। रूस ने यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने भी ये दावा किया है कि डर्टी बम का इस्तेमाल परमाणु आतंकवाद माना जाएगा, जबकि यूक्रेन को रूस की ओर से एटमी हमले का अंदेशा है और इस अंदेशे को और भी पक्का करता है बीते दिनों रूस का एटमी युद्ध अभ्यास। यहां पर बैलिस्टिक मिसाइलें भी छोड़ी गईं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इसका निरीक्षण भी किया। इसकी तस्वीरें आईं जहां पर दिख रहा था कि व्लादिमीर पुतिन इस न्यूक्लियर ड्रिल का निरीक्षण कर रहे हैं। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन पर हमले और तीखे कर दिए हैं। खास करके क्राइमिया से जोड़ने वाला पुल टूटने के बाद रूस बौखलाया हुआ है। उसका ये मानना है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन अकेला नहीं है, उसे नेटो देशों की मदद भी मिल रही है, खुले तौर पे भी और खुफिया भी, और यही वजह है कि उसके हमले और तेज हो गए हैं। इस युद्ध की तबाही और आंच सारी दुनिया महसूस कर रही है, लेकिन वाकई अगर इस युद्ध में डर्टी बम और एटमी हथियार आए तो तस्वीर कहीं ज्यादा भयावह होगी। लेकिन इस बीच आप ये सोच रहे होंगे कि ये डर्टी बम क्या होता है। तो ये जो डर्टी बम है, पहले देखते हैं कि दरअसल क्या है और क्यों इसका इतना ज्यादा खौफ बना हुआ है। तो इसमें जो पारंपरिक विस्फोटक हैं उनके साथ साथ रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे कि यूरेनियम के मेल से ये बनाए जाते हैं, और जहां पर भी ये डर्टी बम गिरते हैं वो पूरा इलाका इसकी रेडिएशन की चपेट में आ जाता है। तो इस रेडिएशन के प्रभाव में जो आबादी आती है उसको एक लंबे समय तक, उसकी पीढ़ियों तक सेहत संबंधी समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे फौरन किसी की मौत नहीं होती, ये उस मामले में उतना घातक नहीं है, लेकिन इससे जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस निकलते हैं उससे पूरे इलाके में हवा में वो घुल जाते हैं और उसमें सेहत पर तमाम तरह के बुरे असर पड़ते हैं। डर्टी बम का विकिरण कुछ 100 मीटर से लेकर कई किलोमीटर तक हो सकता है, और एक अहम बात यह है कि अभी तक इस डर्टी बम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। कई बार इस तरह के आरोप लगे हैं या असफल कोशिश की गई है। डर्टी बम बेशक एटम बम नहीं है, लेकिन अगर रूस डरा हुआ है कि उसके यहाँ डर्टी बम गिराया जा सकता है तो वो एटम बम से जवाब देने के लिए तैयार है। ये बात भी पुतिन कई बार कह चुके हैं, लेकिन एटम बम कैसी तबाही लाते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी अब उसकी पुरानी पड़ चुकी मिसालें हैं। छोटे से छोटा बम पलक झपकते लाखों की जान ले सकता है और इससे कहीं ज्यादा बड़ी तबाही पैदा करता है। उससे पैदा गर्मी से लोग मोम की तरह पिघल जाएंगे। हवा की रफ्तार इतनी तेज होगी कि चीजें मिसाइल की तरह उड़ती हुई टकराएंगी। इसलिए सबकी कोशिश ये होगी कि युद्ध इन हालात तक ना पहुंचे। कल ही रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बात की और चिंता जताते हुए कहा कि उकसावे की कार्रवाई के तौर पर यूक्रेन की तरफ से डर्टी बम का इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यही चिंता जताई है। उनका कहना है कि भारत ने हमेशा बातचीत के रास्ते की वकालत की है। किसी भी पक्ष की तरफ से परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह मानवता के खिलाफ होगा। और इस बीच खबर आई है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 8 नवंबर को रूस जा रहे हैं। वो मॉस्को के दौरे पे हैं और दुनिया की निगाहें इस दौरे पर होंगी कि भारत वहां क्या संदेश लेकर जाता है। मगर रूस और यूक्रेन के युद्ध में हालात यहां तक कैसे पहुंचे, इस युद्ध का जवाबदेह कौन है? यूक्रेन की असुरक्षा, रूस की असुरक्षा या अमेरिका की महत्वाकांक्षा? सच की पड़ताल में आज हमारा सवाल है कि रूस यूक्रेन युद्ध का जिम्मेदार कौन? आपके पास 3 विकल्प हैं, ए पुतिन, बी ज़ेलेंस्की और सी बाइडेन। तो सच का मीटर दिखाएंगे हम एक ब्रेक के बाद, यानी कि आप लोग इस पर क्या सोचते हैं। और इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं 2 खास मेहमान। तो हमारे साथ मौजूद हैं मनोज जोशी, वरिष्ठ पत्रकार और
एनालिस्ट और हमारे साथ मौजूद है राजनयिक अशोक सज्जनहार। आप दोनों का स्वागत है और मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी कि इस समय जो स्थिति बनी हुई है, रशियन प्रेसिडेंट जो हैं व्लादिमीर पुतिन, वो दुनिया भर को ये संदेश दे रहे हैं कि कीव जो है वो रूस के ऊपर डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। साथ साथ पुतिन ने यह भी कहा है कि जो पश्चिमी देश हैं वो ग्लोबल डोमिनेशन के लिए एक तरह से इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस टकराव को बढ़ावा दे रहे हैं और जो पश्चिम है वो एक बुरा खेल खेल रहा है। वेस्ट इज प्लेइंग अ डर्टी गेम। आप इस पर क्या सोचते हैं अशोक सज्जनहार? देखिए, जहां तक डर्टी बम की आप बात कर रहे हैं और जो रूस के जो रक्षा मंत्री हैं सर्गेई शोइगु, उन्होंने भारत के रक्षा मंत्री से बात की और भी देशों के, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के रक्षा मंत्रियों से बात की और ये बताया है। परंतु अभी तक जो मुझे खबरें मिली हैं, जो मैंने देखा है, जो मैंने पढ़ा है, उसमें कोई एविडेंस नहीं दिया गया है जो कैसे वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं जो वहां पर डर्टी बम वो बना रहे हैं और उसको वहां पर इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, यूक्रेन ने कहा है जो ये रूस की एक चाल हो सकती है, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वो कर सकता है और इसी का वो बनाने के लिए, इसी का परिप्रेक्ष्य बनाने के लिए वो ऐसे आरोप यूक्रेन के ऊपर लगा रहा है। यूक्रेन ने यह भी कहा है जो अगर आपको इसकी तहकीकात करनी है तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से एक्सपर्ट टीम्स आए, क्योंकि अगर डर्टी बॉम्ब बनना है तो वहां पर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, वहां पर जो न्यूक्लियर वेस्ट है, मटेरियल है, उसकी वो जांच पड़ताल करें और ये देखें जो वहां से कुछ मटेरियल क्या यूक्रेन ले रहा है, निकाल रहा है, क्या यहाँ पर कुछ ऐसी तैयारी की जा रही है, तभी पता चल सकेगा। तो इस से अभी तक तो यही पता चलता है जो इसमें कोई ऐसा तथ्य नहीं है, ठोस कोई एविडेंस नहीं दिया है रूस ने, परंतु एक ही इसका हवा बना रहे हैं जो कि यूक्रेन ऐसा करने का प्रयास कर रहा है और शायद इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वो रूस शायद करना चाहे। ठीक, मैं एक बात आपसे समझना चाहती हूं मनोज जोशी। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ये कह रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने कहा है कि वेस्ट जो है वो एक खेल खेल रहा है यहाँ पर और ये इस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा दे रहा है। इसलिए जो हम सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि ये जो युद्ध जिस स्थिति में पहुंचा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, पुतिन, जेलेंस्की या बाइडेन? क्योंकि लगातार पुतिन का ये कहना है कि नेटो और उसके जो देश हैं और पश्चिमी देश हैं, उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस टकराव को इतना बढ़ावा दिया है। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट हो या टकराव को बढ़ावा दिया वो एक बात है, पर आक्रमण जो है वो तो रूस ने ही किया। रूस भी यही कहता है, रूस ने शुरू से यही कहा है कि हम एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जो है उसको जो है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो आक्रमण तो रूस की तरफ से हुआ है। तो ये कहना कि किसी और ने टकराव करवाया है, बाकी देखिए, जहां तक कि इंटरनेशनल लॉ है और यूनाइटेड नेशंस है, वो ये देखता है कि आक्रमण किसने किया है और आक्रमण जो है इसमें कोई शक नहीं है कि रूस की तरफ से हुआ है। और जहां तक कि आपने जो ये डर्टी बॉम्ब की बात कही है, इसमें एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या यूक्रेन, जो कि एटमी शक्ति नहीं है, जिसने कि अपने एटमी हथियार जो है त्याग दिए थे, क्या वो डर्टी बॉम्ब इस्तेमाल करके एक इतनी महान एटमी शक्ति जो है रूस के से टकराव लेगी? मतलब एक डर्टी बॉम्ब से आपने ही कहा है कि 100 मीटर तक फर्क होगा, पर एक अगर रूस का जो जवाब होगा वो तो पूरे यूक्रेन को तबाह कर सकता है। तो ये बहुत ही एक हवा किस्म का लगता है और बहुत रूस की एक ऐसी चाल है जिसको समझना चाहिए कि क्या ये मोड़ देना चाहते हैं इस स्थिति को। तो नेटो के सेक्रेटरी जनरल कह रहे हैं, रूस को चेतावनी दे रहे हैं कि ये जो है वो एक तरह से झूठा दावा रूस कर रहा है। अशोक सज्जनहार, रूस का मकसद क्या हो सकता है? बार बार वो तमाम, चाहे टर्की हो, यूएस हो, फ्रांस हो, यूके हो, सब जगह, बल्कि भारत में भी ये बात बताई गई है रूस की तरफ से कि यूक्रेन जो है वो डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। तो इससे क्या मकसद हासिल करना चाह रहा है रूस? क्या ये कि जो पश्चिमी देश यूक्रेन को मदद दे रहे हैं, एड दे रहे हैं, उसमें कुछ कमी आए, सस्पेंड हो वो मिलिट्री एड? क्या मकसद इससे हासिल करेंगे पुतिन? और क्या ये लग रहा है कि इसे एक बहाना बना के वो परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं?
जी देखिए, यही चार्ज जो है, यही एलिगेशन यूक्रेन ने किया है रूस के ऊपर, जो ये एक ऐसा बना रहे हैं, एक परिप्रेक्ष्य बना रहे हैं जिसमें वो वहां से अपने आप डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल करें वहां पर यूक्रेन के ऊपर, और उसकी जो तोहमत है सारी कुछ वो यूक्रेन के माथे उसको लगा दें। क्योंकि अगर ये मेरे विचार से रूस, क्योंकि सभी देशों के रक्षा मंत्रियों से बात कर रहा है, तो ये एक प्रेशर बनाने की बात है, प्रेशर बनाया जाए। जो रूस इसमें बिल्कुल सीरियस है और रूस इसको बिल्कुल बहुत सीरियसली लेता है, परंतु अगर सीरियसली लेता है नगमा तो कुछ एविडेंस देना चाहिए। और जैसे मैंने बताया, जो कुछ मैंने अभी तक पढ़ा है, अभी तक कोई एविडेंस इसके बारे में नहीं आया है जो रूस के ये इस नतीजे पर ऐसे निष्कर्ष उसने कैसे निकाला है जो यूक्रेन वहां पर एक डर्टी बॉम्ब बना रहा है। जी, और इस बीच में जो रक्षा मंत्री हैं रूस के, उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की है और अब खबर आई है कि फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जो हैं वो मॉस्को जा रहे हैं इस रूस यूक्रेन लड़ाई के बीच। और लड़ाई भी एक ऐसे मोड़ पे पहुंची हुई है जो इतने महीनों के बाद और भी एक बुरी स्थिति में है। तो पूरी दुनिया, मनोज जोशी, पूरा विश्व जो है वो एक तरह से इस पर निगाहें रखेगा कि क्या संदेश लेकर भारत जाता है। भारत ने बार बार ये बात साफ की है कि वो युद्ध के पक्ष में नहीं है, इसको हल होना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी समरकंद में यही बात दोहराई। पर इस दौरे से भी भारत का क्या आप रोल देखते हैं, क्या उम्मीदें हो सकती हैं, दुनिया भर की निगाहें इस पे लगी रहेंगी? देखिए, मेरा तो अपना विचार ये है, क्योंकि अगर इस मोड़ पे, जैसे आपने कहा है कि बहुत ही खतरनाक मोड़ है, ये एक ऐसा मोड़ है जिसके परिणाम जो है पूरे विश्व में फैल सकते हैं। अगर एटमी हथियारों का इस्तेमाल हो तो ये पूरे विश्व में इसका असर होगा। वैसे ही आप देख रहे हैं कि ऊर्जा के मामले में पूरे विश्व में एक किस्म का युद्ध फैल गया है। तो मैं समझता हूं कि अगर जयशंकर जी जा रहे हैं रूस, तो अब वो मौका आ गया है जबकि उन्होंने साफ साफ रूस से कहना चाहिए कि ये युद्ध विराम होना चाहिए। किसी भी हालत में ये युद्ध खत्म कीजिए, युद्ध विराम कीजिए, उसके बाद बातचीत कीजिए। ये कहना कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, ये काफी नहीं है। ये कहना कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, शांति चाहते हैं, बातचीत चाहते हैं, उससे नहीं होगा। हाँ। अब ये टाइम, अगर आप कह रहे हैं कि इतनी सीरियस बात है, तो अब ये टाइम आ गया है कि जब को हमको साफ साफ रूस से कहना चाहिए कि भारत के विचार में ये है कि ये युद्ध विराम जो है तुरंत, जी, साफ और खुलकर भारत को ये कहना होगा कि ये इस पर युद्ध जो है वो रुकना चाहिए। और ये गंभीर स्थिति में से भी लगता है, अशोक सज्जनार, भारत ने एडवाइजरी जारी की अपने लोगों के लिए। एक एडवाइजरी जारी की, फिर दूसरी एडवाइजरी जारी की कि वहां से लोग निकलें जो भी बचे। इसका मतलब ये है कि इस बात का अंदेशा भी है कि ये जो युद्ध है इतने महीनों के बाद कहीं स्थिति बेहतर हो, ऐसा नहीं है, ये बद से बदतर होता जा रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नगमा, क्योंकि पहले देखिए हमने अपनी जो एम्बेसी थी वहां पर, राजदूतावास था, उसको भी हटा लिया था, लवीव ले गए थे, परंतु उसको फिर पिछले कुछ महीनों में हमने फिर उसको कीव में रीलोकेट कर दिया है। परंतु ये जो 2 एडवाइजरी आई हैं, इसका मतलब यही है, जो भारतीय सरकार यही समझती है, जो वहां पर एस्केलेशन बढ़ रहा है और उसको और आगे बढ़ने का भी अंदेशा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा था शुरुआत में, जब किर्च ब्रिज के ऊपर से के ऊपर हमला किया गया और उसके बाद उन्होंने, रूस ने अपने जनरल को भी चेंज किया, जो कि यहां पर इस ऑफेंसिव को देख रहे थे, और वो आते हैं, उनको बहुत ही रूथलेस जनरल माना जाता है। वो सीरिया से अपना जिसे कहा जाए वहां पर उन्होंने वो किया था, काम किया था। और उसके बाद हम देख रहे हैं जो ताबड़तोड़ वहां पर मिसाइलें और ड्रोन अटैक्स, कामिकाज़े ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, रेजिडेंशियल एरिया पर हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स पर हो रहे हैं। तो इसीलिए हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसीलिए अब मौका आ गया है जो पूरी दुनिया को मिलकर, और भारत इसमें एक बहुत ही अच्छा रोल निभा सकता है, क्योंकि भारत की बात, जो भारत का वहां पर लिवरेज है रूस में भी और यूक्रेन में भी, वो अच्छा है। दोनों देशों के साथ संबंध अच्छे हैं, तो इसको हम
आगे तोड़ तक ले जाने का प्रयास कर सकते हैं। जी, और जैसा मनोज जोशी ने कहा कि भारत ने हमेशा ये कहा जरूर है कि युद्ध विकल्प नहीं हो सकता, लेकिन भारत को और खुलकर ये बात कहनी होगी। अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर ये युद्ध पहुंचा है और रूस ने इसे बढ़ावा दिया, आप दोनों का कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमने आपसे ये पूछा था कि आप क्या मानते हैं, कौन रूस यूक्रेन युद्ध का जिम्मेदार है। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, क्या कहता है सच का मीटर, या आप लोग क्या सोचते हैं कि किसने बढ़ाया इस युद्ध को, कौन जिम्मेदार है एस्केलेशन के लिए। एक ब्रेक के बाद सच का मीटर। सच की पड़ताल में हमने आज आपसे सवाल पूछा था कि रूस और यूक्रेन के बीच खतरनाक होता युद्ध, रूस यूक्रेन युद्ध का जिम्मेदार कौन, पुतिन, ज़ेलेंस्की या बाइडेन। 50% लोग इसके लिए पुतिन को जिम्मेदार मानते हैं और 15% ज़ेलेंस्की को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और ताजुब है कि करीब 35% लोग मानते हैं कि इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जिम्मेदार हैं। और इस बीच रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई है वो एक खतरनाक मोड़ पर है। दोनों देश एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और आमने सामने है, और इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ रहा है। सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।